कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 264 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके लिए हे महाबाहो, जो पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्व प्रकार से निगृहित हो गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा स्थिर करने के लिए इंद्रियों को विषयों से अलग कर देना चाहिए और प्रभु के साथ जोड़ देना चाहिए। मन और बुद्धि दोनों एक ही है। या तो दोनों आत्मा की तरफ जाएगी या तो दोनों विषयों की तरफ जाएगी। बुद्धि का आत्मा की तरफ का खिंचान बोले तो मत परत्व और युक्तत्व बोले तो संयम। तो जीवन विकास के लिए भक्ति और संयम दोनों बहुत ही ज़रूरी है। संत तुकाराम कहते हैं कि आदि होता सत्संग, तुका जाला पांडुरंग, आदत सुटे ना त्याची भक्ति सुटे ना, मूळ स्वभाव जाए ना। ऊंचाई प्राप्त करने के लिए भक्ति और साधना चाहिए और उसे टिकाने के लिए सावधानी और संयम चाहिए। बड़प्पन पाना कदाचित आसान हो सकता है, लेकिन उसे टिकाना और उसे पचाना ये बड़ा मुश्किल है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए महाबाहो संबोधन किया है। और इसके द्वारा मार्गदर्शन भी देते हैं। महाबाहो ये संबोधन, ये विशेषण आत्मसूचनात्मक है और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रिय को नियंत्रित करना दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर हे अर्जुन तू तो महाबाहु है, तेरे लिए तो ये बड़ा आसान है। आत्मसूचन से मनुष्य बदल सकता है, ये समझाने के लिए शेक्सपियर ने टेमिंग ऑफ द स्क्रू ऐसा नाटक लिखा है। माँ बाप को, गुरु को, व्यवसायिक लोगों को और नेता को इस पद्धति का, इस टेक्निक का यथोचित उपयोग कर लेना चाहिए। तीन तत्वों से महाबाहुत्व आता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। पहला सत्कुल, दूसरा सद्गुरु और तीसरा चिद्गन प्रभु। पहला सत्कुल। सत्कुल बोले तो अच्छे कुल में जन्म होने से मनुष्य महाबाहु बनता है। और उपनिषद में कहते हैं कि मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुष वेद। परिवार की प्रेरणा परम शक्ति जगाती है। दूसरा है सद्गुरु। सद्गुरु कहते हैं कि तेरा दृष्टिकोण बदलेगा तो विषय तुझे सता नहीं पाएंगे। विषय केवल भोग के लिए नहीं है, वो भक्ति के लिए है, विकास के लिए है। तो ऐसा दृष्टिकोण सद्गुरु देते हैं। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग, ये चार बातों से मनुष्य में मुमुक्षु वृत्ति यानी कि मोक्ष पाने की वृत्ति आती है। और इन बातों को पाने के लिए सद्गुरु सहायक बनते हैं। और तीसरा है चिद्गन प्रभु।
चिदघन प्रभु मेरे साथ है, ये कल्पना ही हिम्मत देने वाली है। इस सानिध्य की इस सानिध्य का भरोसा यही मनुष्य को महान बनाने के लिए सक्षम है। इस सानिध्य की समझ ही मनुष्य को महान बनाने के लिए सक्षम है। तो इंद्रिय निग्रह, महाबाहु इंद्रिय निग्रह कर सकता है और इसके लिए उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, प्रतिष्ठित होती है। आज इतना ही दोस्तों, कल आगे देखेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी को सब्सक्राइब करें और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।